हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपना कोई भी कानूनी या वित्तीय मामले में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने लीगल एक्सपर्ट या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात कर लीजिए, उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि दोनों कंपनीज़ के बीच में जो नई लिमिटेड कंपनी बनी है और जो ओनर है अपना पे की, उन दोनों में कोई लिंक नहीं है, उनका कोई भी डायरेक्टर कॉमन नहीं है। तो फिर मुझे रात को ये पता चला कि मुझे मैसेज मिला कि कल की जो जूम मीटिंग में ये कहा गया कि शायद ये जो शेयर्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है या की जा रही है 11 जुलाई तक, मतलब इस सैटरडे तक। तो फिर मैंने देखा कि कुछ लोग शायद अभी भी रह गए हैं जिनको कंपनी शेयर बेचना चाहती है या कंपनी के टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, तो इस करके अब इस स्टेज पे आके लोग और भी ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे। तो फिर मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन माइंड में आए, तो मैंने वो चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे इनका थोड़ा सा क्लियरेंस दे दो कि क्या होगा इन्वेस्टर्स के साथ। तो क्योंकि दोनों कंपनीज अलग अलग है, कंपनी जिसका अपना पे ऐप है वो अलग है और जो शेयर्स निकाल रही है वो अलग कंपनी है। तो उसका मुझे जो जवाब मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपके लिए ये स्क्रॉल करता जाऊँगा, तो आप इसको खुद ही पढ़ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। पहला सवाल था मेरा इससे कि व्हाट विल it mean for the investors is if अपना पे ऐप ownership stays with UPay Digi India Private Limited as per Play Store even right now। इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर प्ले स्टोर में जो नाम आ रहा है वो यूपे डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ही आ रहा है। एंड यूपे डिजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड इज़ यूज्ड फॉर शेयर स्टॉक मार्केट, कि अगर एक कंपनी ऐप की मालिक है तो दूसरी शेयर्स बेच रही है। जबकि दोस्तों, आप लोगों से कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों में आपको गूगल पर भी नज़र आएगा लिमिटेड, अपना पे ऐप के ऊपर लिमिटेड लिखा हुआ होगा। तो वो अभी तक, मैं छोटी से कह रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी कोई 10:15 का टाइम है, तो 10:28 का टाइम है, तो अभी तक वो हुआ नहीं है। तो इसका जवाब में ये देता है कि इफ़ अपना पे ऐप इट्स यूजर्स मर्चेंट नेटवर्क कस्टमर ब्रांड वैल्यू एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिमेन लीगली ओन्ड बाय यूपे डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड while shares are being offered in different entity UPay Digi Payment Indian, then investors must understand one central point: they may be investing in a company that does not own the main business asset they believe they are investing in। दोस्तों, आपको जो दिखाया गया है कि ये हमारा एसेट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि उस कंपनी जो शेयर निकाल रही है, जो शेयर बेच रही है, उसका वो एसेट है ही नहीं एज ऑन टुडे। तो आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? गूगल प्ले करंटली आइडेंटिफाइज यूपे डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ डेवलपर ऑफ द अपना पे एंड द ऐप लिस्टिंग describes its consumer and merchant platform under that entity. No direct ownership of the app business। इनका कोई भी डायरेक्ट, जो नई कंपनी बनी है लिमिटेड, उसका कोई भी डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है। प्रॉफिट्स में स्टे इन प्राइवेट कंपनी, जो उसके प्रॉफिट्स होंगे वो प्राइवेट कंपनी के पास रहेंगे, उसके ऊपर उनका जो लिमिटेड कंपनी है उसका कोई क्लेम नहीं होगा। लीगली ये बात कर रहा है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपकी थोड़ा सा आंखें भी खुलेंगी ये देख के। इन्वेस्टर्स कुड बी डिपेंडेंट ऑन रिलेटेड पार्टी अरेंजमेंट्स। इन्वेस्टर का जो
जो फ्यूचर होगा, जो उनके इन्वेस्टमेंट का जो फ्यूचर होगा, वो अरेंजमेंट के ऊपर ही रहेगा, कोई मतलब पक्का काम नहीं हो रहा अभी तक जो हुआ है. Valuation can become questionable if the valuation of share issuing company is promoted using Apna Pay's download users, merchant base, cashback activity or future growth. Investors should ask whether those assets legally belong to the same company. कि अगर उसके शेयर्स का प्राइस हो रहा है, बढ़ रहा है या जो भी हो रहा है, तो कंपनी को पूछना, इन्वेस्टर्स का ये पूछना बनता है कि क्या ये एसेट जो है, जो अपना पे ऐप है, क्या ये उस कंपनी की है. अदरवाइज द वैल्यूएशन मे बी प्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वन कंपनी वाइल सेलिंग शेयर्स ऑफ अनदर. तो आप इसको समझिए. Exit and dividend rights may be weak. Investors receive rights only in company named on their share certificate and statutory records. They do not automatically get a right to dividends, a buyback, sale proceeds or listing value connected with another company's app. तो अगर आप एक कंपनी का शेयर है आपके पास, लेकिन उसके पास एसेट नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर वो शेयर बेचा गया है, तो फिर आपका उसमें कोई भी रोल नहीं रहता, आपका उसमें कोई भी किसी चीज़ का हक नहीं रहता, आप हकदार नहीं रहते हैं उसकी ग्रोथ के ऊपर. फ्यूचर डिस्प्यूट्स बिकम हार्डर इफ़ द कंपनीज लेटर सेपरेट. अगर वो कंपनी सेपरेट हो जाती हैं, चेंज ओनरशिप, फेस क्रेडिटर क्लेम और डिसएग्री over revenue and assets, minority shareholders in the share issuing company may have limited control. A legitimate group structure is possible, but it requires transparent documents. ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट, जो मैंने कल भी बात कही थी, कल के वीडियो में भी, कि लोगों के सामने ये सब कुछ आना चाहिए कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है. बिफोर इन्वेस्टिंग पीपल शुड डिमांड रिटर्न प्रूफ. दोस्तों यही बात मैंने भी कल कही थी कि लोग अब इसका रिटर्न प्रूफ इनको मांगना चाहिए. द एग्जैक्ट लीगल ओनर ऑफ द अपना पे ब्रांड, ऐप सोर्स कोड, डोमेन मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्टमर डाटा, पेमेंट लाइसेंसेस और पार्टनर अरेंजमेंट्स एंड रेवेन्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंपनीज, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द शेयर इशूइंग कंपनी. तो ये आप देख लीजिए इसमें ये क्या कह रहा है. ए फेयर पब्लिक अवेयरनेस conclusion would be the issue is not merely whether two companies have similar names or common promoters. यहाँ पर ये जो बता रहा है कि उनके प्रोमोटर्स जो हैं वो कॉमन हैं, मतलब उनके जो डायरेक्टर हैं वो कॉमन हैं, तो इस करके कोई बड़ा इशू होने वाला नहीं है. द इशू इज़ वेदर द कंपनी सेलिंग शेयर्स लीगली ओन्स कंट्रोल्स और हैज़ एनफोर्सेबल राइट्स ओवर द बिजनेस हुज ग्रोथ स्टोरी इज़ बीइंग यूज्ड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. लेकिन इशू ये है कि क्या कंपनी जो शेयर बेच रही है, जिस चीज़ के नाम के ऊपर बेच रही है, क्या उसके ऊपर उसका राइट है या नहीं है. तो यहाँ पर इसने ये कहा कि कॉमन प्रमोटर्स, शायद इसके मतलब उसमें नहीं होगा कि कॉमन प्रमोटर्स नहीं है दोनों कंपनी. फिर मैंने इसको पूछा, द टू कंपनीज डोंट हैव इवन सिंगल कॉमन डायरेक्टर, देन व्हाट. कि दोनों कंपनी में कोई भी कॉमन डायरेक्टर नहीं है, तो फिर क्या होगा. फिर इसने बोला, इफ़ देयर इज़ नॉट इवन वन कॉमन डायरेक्टर बिटवीन यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड यूपे डीजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड, द कंसर्न बिकम्स मच मोर सीरियस. फिक्र की बात और सीरियस हो जाती है अगर उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, जो कि मैंने कल दिखाया आपको कि उनमें कोई भी कॉमन डायरेक्टर नहीं है दोनों कंपनीज में. इट मीन दे शुड बी ट्रीटेड एज टू फुली सेपरेट लीगल एंटिटीज. बिल्कुल वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं. फॉर ए पर्सन बाइंग शेयर्स इन यूपे डीजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड, दिस कुड मीन नो ऑटोमेटिक क्लेम ऑन अपना पे. जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि आप लोग भी अपना पे के हिस्सेदार बन रहे हो, आप पार्टनर बन रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कोई ऑटोमेटिक क्लेम नहीं है. आपने शेयर्स खरीदे हैं वो दूसरी कंपनी के हैं, जो अपने अपना पे है वो अलग है.
एज ऑन टुडे की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन मैंने जो पूछा है वो आज की बात मैंने इसको पूछी है। तो द ऐप स्टोरी मे नॉट सपोर्ट द शेयर्स, कि जो अपना पे के ऐप के बारे में बड़ा शोरगुल मचा हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत लोगों को पैसा दे रहा है, जो उसकी वो स्टोरी है वो शेयर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही आज कर रही है और ना ही फ्यूचर में करेगी, अगर वो शेयर्स किसी के हैं और ऐप किसी का है। ये प्रॉमिस इज़ नॉट इनफ। आपसे ये कहा जाएगा हाँ जी आगे चल के ये दोनों क्लब हो जाएंगी, इसका मर्जर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कहता है कि प्रॉमिस इज़ नॉट इनफ। फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉमिस काम नहीं करते, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होते हैं। जब तक वो आपके सामने नहीं है आप डिसीजन मत लीजिए कि ये शेयर लेने हैं या नहीं लेने हैं। हायर रिलेटेड पार्टी एंड कंट्रोल रिस्क, पोटेंशियल मिसमैच इन वैल्यूएशन, डिविडेंड एंड एग्जिट अनसर्टेनिटी। दोस्तों मैं इसको जो ये सभी पॉइंट्स हैं इनको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि आप खुद पढ़ के आप किसी लीगल आपका जो भी होगा उससे आप ये कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप बात करके उससे भी ये राय ले सकते हैं। ये चैट जीपीटी या एआई जो भी कहता है वो 100% आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है यहाँ से। तो फिर आप इसके ऊपर आप लीगल एडवाइस या फाइनेंशियल एडवाइस जो भी आप ले सकते हैं किसी से भी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू रिक्वेस्ट आर द लेटेस्ट MCA मास्टर डाटा एंड फाइनेंशियल फाइलिंग्स फॉर बोथ कंपनीज, द शेयर इशू कंपनीज ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द, रिटर्न एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटी, दोनों के बीच में क्या वो है रिलेशनशिप है उसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। द एग्जैक्ट एग्रीमेंट गिविंग द शेयर इशूइंग कंपनी राइट्स ओवर अपना पे, और एग्रीमेंट क्या है कि ये एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए कि जो शेयर इशूइंग कंपनी है उसका अपना पे के ऊपर क्या राइट्स हैं। If the app belongs to one company and shares are being sold by another company with no common director, investors should not assume that buying shares gives them ownership in the app. ये जो मैंने पहले भी बता दिया कि आपका ऐप में कोई भी हिस्सा नहीं है अगर उसकी ओनरशिप दूसरी कंपनी के पास है और शेयर्स आपके पास किसी दूसरी कंपनी के हैं। दे शुड इन्वेस्ट ओनली आफ्टर सीइंग लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट शोइंग एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस एसेट्स रेवेन्यू एंड राइट्स बिलोंग टू द कंपनी इशूइंग द शेयर्स। तो दोस्तों इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, तो मेरा प्रश्न जो है वो भी इसमें है और जो मेरे इसने जवाब दिए हैं उसकी ट्रांसलेशन भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो दोस्त हिंदी में पढ़ना ठीक समझते हैं, कन्वीनियंट है जिनके लिए, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए करके रखा है। दोस्तों मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यही है कि मेरे भी कुछ लोग, कुछ जान पहचान वाले जो मुझे अप्रोच करते हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल सभी की मिला के किया जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसलिए मैं, वो मुझे बताते हैं कि ये यहाँ से रात को उसमें ये हुआ, जो जूम मीटिंग में ये कहा गया, ये नई डेवलपमेंट है, तो फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपना एनालिसिस करने के लिए AI का सहारा भी लेता हूँ और कुछ बुक्स को भी मैं कंसल्ट करके जो भी बात होती है मैं वो आपके सामने लाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। अब आपने डिसाइड करना है क्या करना है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। आपने शेयर्स ख़रीदने हैं, अगर अभी भी ओपन है तो ख़रीदने हैं, कितने ख़रीदने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी आपकी होगी, कल कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा इनके लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।